नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबको लिए चलते हैं सीतामढ़ी, जहां नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अन्य नेतागण श्रीमती डॉली देवी जी, श्री अमोद कुशवाहा जी, श्रीमती मुनीता देवी जी, विकाऊ महतो जी, श्री भोलानाथ पटेल जी, राम सकल दास जी, उमेश कुशवाहा जी, डॉक्टर मुन्ने साहब, पुरेंद्र कुशवाहा जी, नागेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्याम कुशवाहा जी, रमाशंकर दास जी, जनाब सफदर रब्बानी साहब, ऋषिकेश ठाकुर जी, विजय झा जी, सुफल झा जी, शशिरंजन कुमार जी, विनोद कुमार जी, और यहाँ पर आज ही शामिल हुए जनाब साजिद अली खां साहब, अशोक कुमार गुप्ता जी, वीरेंद्र कापर जी, शंभू राउत जी, और यहाँ उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले इस चुनावी सभा में आप इतनी संख्या में शामिल हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और आज मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूं जनाब साजिद अली खां साहब का, जो हमारे पुराने साथी मरहूम शाहिद अली खां साहब के भाई हैं, और जो साथी आए हैं अशोक कुमार गुप्ता जी, वीरेंद्र कापर जी, शंभू राउत जी, मैं सबका स्वागत करता हूं। कोरोना की बीमारी जो पूरे दुनिया में फैली है, अब इसी बीच में यहां चुनाव का समय था, निर्धारित समय। अब पहले तो चुनाव प्रचार के लिए काफी समय मिलता था, लेकिन इस कोरोना काल के चलते समय कम मिला है। पहले तो हर जगह हम लोग चले जाते थे, लेकिन इस बार हर जगह चाह कर भी जाना संभव नहीं, लेकिन यहां आने का मुझको मौका मिला, इसके लिए मुझे खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं, और आप सबको मालूम है, हमारे सभी साथियों ने, देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, अन्य लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। जब यहां हम न्याय यात्रा पर निकले थे सरकार बनने के पहले, तभी तो हम आकर के, और सीतामढ़ी के बारे में क्या होता था, जब समय आता था बरसात का तो ऐलान हो जाता था, सीतामढ़ी दुनिया से अलग थलग घोषित कर दिया जाता था। तो ये तो हम लोग बचपन से सुनते रहे। जब मौका मिला तो हम आकर के देखने आए कि भाई क्या है सब चीज, और आकर के एक एक चीज को हमने देखा था। और जब आप लोगों ने सरकार में काम करने का मौका दिया, तो सबसे पहला काम इस बिहार में अगर कहीं पुल का और सड़क का हुआ तो ये सीतामढ़ी शिवहर में ही हुआ है। और भाई ये ऐतिहासिक भूमि है, सीतामढ़ी की भूमि ऐतिहासिक भूमि है, तो यहां तो काम होना ही चाहिए। तब आप लोगों ने मौका दिया तो हमने तो काम किया। और जब हम आए थे न्याय यात्रा पर, तो क्या बोलते थे कि हम लोगों को मौका मिलेगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग किनारे पड़े हुए, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करेंगे। और यही तो किया है, शुरू से यही काम करते रहे। और क्या हमने कहा था, अपराध पर नियंत्रण करेंगे, कानून का राज कायम करेंगे, जंगल राज से छुटकारा दिलाएंगे, और यही तो काम किया। शाम होते कोई हिम्मत करता था घर से बाहर निकलने का? सारी स्थिति है, सबको मालूम है। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो एक एक चीज पर हम लोगों ने काम किया। और इसके बाद समाज में जो इतना विवाद, इतना संघर्ष जो होता रहता था, उसमें कमी लाने के लिए हम लोगों ने समाज में प्रेम, भाईचारा और आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती का माहौल पैदा करने की कोशिश की। तो ये सब काम हुआ। और अब जान लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा
हर साल लगभग प्रकाशित होता रहता है हर राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उसके बारे में। तो जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ अपराध का आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के माध्यम से, तो उसमें आप समझिए कितना अपराध था पहले। लेकिन अभी जो प्रकाशित हुआ है, धीरे धीरे अपराध में इतनी कमी आई है। इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अब अपराध के मामले में बिहार देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। आप ये समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा काम। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, क्या कीजिएगा, कुछ आदमी का स्वभाव होता है उल्टा पुल्टा करना, झगड़ा करना, विवाद करना, तो ऐसा तो होता है। इन सब चीजों के बावजूद इतना नियंत्रण। और पहले बिहार की क्या स्थिति थी, क्या हालत था, कोई काम होता था? कुछ भी नहीं होता था। बजट का क्या प्रावधान था? उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, तो बजट का अंतिम दौर में क्या था? 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था। जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो अब धीरे धीरे बजट की राशि बढ़ते बढ़ते अब बिहार का बजट, वार्षिक बजट हो गया 2,11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो काम करते रहे। जो विकास दर है कितना बढ़ा? बिहार का विकास दर 12.84% बढ़ा है हर वर्ष। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5%। तो इस तरह से हम लोग काम करते रहे। अपराध पर भी नियंत्रण, विकास का काम, हर इलाके के उत्थान का काम, हर इलाके के विकास का काम, समाज के हर तबके को इज्जत देना, ये काम करते रहे। अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति थी पहले। कहाँ स्कूल में पढ़ने जा पाते थे बच्चे बच्चियां? बहुत कम। क्या स्थिति, कितना स्कूल, कितने शिक्षकों की बहाली, क्या काम किया। और जब हमने तो देखा था लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम, जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई, कुछ लोग तो मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की से साइकिल चलवा रहे हैं, इसको तो लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल दे रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, एक दूसरा माहौल बनेगा। और जो माहौल बना, तो सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजद पर, विपक्ष पर निशाना भी साध रहे थे। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला। आरजेडी के पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं होने को लेकर नड्डा ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू जब मुख्यमंत्री थे तो लाठी पिलावन रैली करते थे, और अगर फिर से आरजेडी की सरकार बनेगी तो जंगल राज आएगा। साथ ही साथ संकल्प लें, जय एनडीए, जय एनडीए, भारत माता की। अभी मैं सुन रहा था तेजस्वी का, वो लैंड लॉक है ना जी, लैंड लॉक नहीं है, आपका माइंड लॉक है, आपका माइंड लॉक है। ये लैंड लॉक का किस्सा नहीं है, आपका माइंड लॉक है। और मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि आपने अपने पिता और माता, जिन्होंने 7.5 साल दोनों ने चीफ मिनिस्टर रहे, पोस्टर से चेहरा काहे हटा दिया? और चेहरा हटाया तो बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो? राजनीति में अगर बुलंदी रखनी हो तो वही बुलंदी से आगे बढ़ सकता है जो अपने किए पर पछताए और प्राप्त लोगों की सेवा के लिए उतरे। गुमराह, हाँ लाज लगता है, लगवे करेगा, लगवे करेगा। ऐसा ऐसा काम किए हैं, लाठी, तेल पिलावन, डंडा भाजन। तो अब टाइम आ गई बा जब उंगली से काम चल जाए, लाठी की ना जरूरत, उंगली दबा के कमल के निशान पर दबाया जाए, तो उसका आपको इंतजाम करना है। कुछ और खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।